नमस्कार दोस्तों, मैं रमित कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है अच्छा मत बनो। इतिहास गवाह है, जो जो इंसान ने अच्छाईपन दिखाई उसके साथ हमेशा बुराई हुआ। आज का मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि एक राजा था और उसके साथ क्या हुआ। एक राजा था, उसके दरबार बहुत ही खुशहाल से चल रहा था, मानो कि एक स्वर्ग की नगरी हो। उससे ज़्यादा कोई कम नहीं था। जब उसके नगरी में जिधर भी जाओ राजा का ही तारीफ बल बोला था कि राजा बहुत ही अच्छे राजा हैं, उनके जैसा बनो। हर कोई राजा का प्रमाण देता था हर चीज़ में। जब अच्छा खासा चल रहा था तो एक वो क्या बोलते संत आया उनके दरबार में और खाना उना खा के बस जा ही रहा था। तो राजा बोले कि संत यानी कि गुरुजी रुक जाइए। तो गुरुजी रुक जाते हैं, बोलते हैं कि यस पुत्र बोलो। तो राजा बोलते हैं कि गुरुजी, मेरे दरबार में या मेरे राज्य में बहुत खुशहाली चल रहा है, ऐसा कुछ आप उपाय बताइए जिससे मैं लोगों को और भी खुश कर सकता हूँ और मैं और अच्छाई लोगों को दे सकता हूँ। तो ये बात जो सुने संत बोले कि आपके दरबार में अभी बहुत कुछ अच्छा ही चल रहा, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन मैं बस कुछ बात ही बोलना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बस मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप जितने अच्छे हैं उतना ही अच्छे रहें, इससे अधिक अच्छे बनने का प्रयास ना करें, वरना ये अच्छाईपन आपको ले डूबेगी। जब ये बात बोल के संत वहाँ से निकल गए। राजा को ये समझ नहीं आया कि ये संत या गुरुजी हमको क्या बोल के गए। राजा बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही भले इंसान थे, उनकी तारीफ चारों तरफ चलती थी, बोलबाला थी, उनके हर चीज़ में उनको परिभाषा दिया जाता कि राजा बहुत ही ईमानदार है, राजा बहुत ही अच्छे इंसान है, इनके जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। इसके बावजूद भी संत क्या बोल गए इनको कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने सोचा, कुछ साल बीतने के बाद उन्होंने उसके दरबार में कुछ कैदी थे जो कि चोर लुटेरे थे, जो कि उनको कैद करके रखे हुए थे। तो राजा सोचते ये भी तो एक मनुष्य है, ये भी तो जीव हैं, इनको भी तो जीने का अधिकार है, इनको मैं कैद करके क्यों रखा हूँ, इनको भी स्वतंत्र कर देते हैं ताकि ये भी अपना जीवन जी सके। राजा के यह निर्णय लेने के बाद जितने भी कैदी थे उनको सारे के सारे खोल दिया गया। जब ये खोल दिया गया, सारे कैदी को छोड़ दिया गया, तो कैदी फिर से क्या वही उत्पात मचा दिए। कहाँ पर? उनके राज्य में, दरबार में। चारों तरफ लूटमार, चोरी, डकैती, बहुत सारी चीज़ें होने लगी और जो राज्य कुशल मंगल में था वो राज्य फिर से पीछे की ओर आने लगा, क्योंकि चारों तरफ चोरी डकैती होनी शुरू हो गई। और राजा को तब समझ में आने लगा कि मैंने जो अच्छापन दिखाया उन लोगों के साथ, वही अच्छापन मेरे को आज नुकसान में ले रहा और मेरे राज्य को पहले से नीचे की ले आ रहा, पीछे की ओर खींचे आ रहा। और उसने फिर से यह निर्णय लिया कि जितने भी लोगों को मैंने छोड़ा हूँ उनको फिर से पकड़ के कैद कर दूंगा। उसके बाद उन्होंने जितने भी कैदी को छोड़े थे सारे के सारे कैदी को पकड़ के फिर से लॉकअप में बंद कर दिया। उसके बाद मानो फिर से वो राज्य आगे की ओर ग्रो होने लगा। इसका अर्थ या तात्पर्य यह है कि अधिक से अधिक अच्छा बनने का प्रयास ना करें। आप जितने अच्छे हैं, आपको लगता है कि मुझे इस इंसान की इतनी वैल्यू देनी चाहिए, उस इंसान को उतनी ही वैल्यू दो जितनी कि वो औकात रखती है, ना कि उसकी औकात से बाहर उसको वैल्यू दो। किसी भी चीज़ का एक लिमिट होता है, यदि उस लिमिट से आप उसको अधिक दे देते हो वैल्यू, तो उसकी क्या होती है, भावना बढ़ जाती, भाव बढ़ जाती है। उसको लगता है कि मैं सब कुछ हूँ। इसलिए किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ को उतना ही प्राइवेसी दो जितनी कि उसकी कैपेसिटी हो या जितनी कि उसकी कैपेरिटी हो, उसके अदर उसको ना दें। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, एक फ़ोन है, फ़ोन की क्या एक लिमिट है, उसको उतना ही प्राइवेसी दो जितनी कि वो काबिल है, ना कि उसको 24 घंटा ही प्राइवेसी दो कि यही मेरा सब कुछ। नहीं, सब कुछ वो नहीं है, उसका जितना प्राइवेसी है उसको उतना ही प्राइवेसी दो। इसी तरह आज की दुनिया में बहुत सारे लोग अच्छापन दिखाने के चक्कर में या चलते अपना कल भूल जाते हैं और आज बिगाड़ लेते हैं। इसलिए आप अच्छा बनो, लेकिन लिमिट भर। ये नहीं कि मैं लिमिट से बाहर। सब चीज़ का एक लिमिट होता है, क्रॉस होता है, उस
क्रॉस लाइन से बाहर ना निकलो। एक लिमिट रखो कि मुझे इतना काम करना है, इसके इतना काम करना है। सोशल वर्क भी मान लो तो सोशल वर्क में एक लिमिट रखो कि मुझे इतना दिन में इतना सोशल वर्क करना है, इतना दिन में इतना सोशल। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ मैं फ्री में दान कर दूं, नहीं। फ्री में मिलने वाला चीज़ की दुनिया में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो फ्री में ना दे कोई भी चीज़। आप सोशल वर्क भी कर रहे हो तो उसका कुछ प्राइज रखो। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी प्राइस फुल रख दो तो फिर ये सोशल वर्क नहीं होगा, ये बिजनेस हो जाएगा। तो सोशल वर्क करना चाहते हो तो उसका भी एक लिमिट रखो। यदि फ्री आप बांट रहे हो तो मेरे सजेशन से फ्री मत दो, क्योंकि फ्री वाला चीज़ को कोई कदर नहीं करता है। मुफ्त में मिला हुआ अनाज कोई लेना पसंद नहीं करता, क्यों पता है? उसमें शक आ जाता है कि क्या पता इसमें क्या मिला हुआ। इसलिए फ्री का कोई भी चीज़ ना दें। और आप बताएं कि कैसे हमें अपना जो विश्वास या अच्छाईपन है कंट्रोल करें, वो कमेंट बॉक्स में आप बताएं खुद, ठीक है। ताकि आपकी कमेंट देखूं कि मैं आप अपना ही नज़रिया को किस तरह से देखते हो। तो थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करें।